सुबह गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी खा रहा था। तभी अचानक से गेंदा अपना पेट पकड़ लेता है। अजी क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था 70 पूड़ियाँ खा चुके हो, अब बस भी करो वरना किसी दिन पेट फट जाएगा आपका। अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा है और तुम कह रही हो बस करो। वो तो पूड़ियाँ खाते हुए मुझे गैस बन गई है। छी छी छी, शुरू हो गया इनका परमाणु बम। अब से रात तक बस मिसाइलें दागते रहेंगे ये। गेंदा जैसे ही पाग मारता है वैसे ही सेठ के घर से गुजर रही एक औरत सेठानी से कहती है, अरे बहन जी, अभी ये जोरों की आवाज कहाँ से आई? ऐसा लगा जैसे कुछ फट पड़ा हो। हाँ, मुझे भी आई है। मुझे भी ऐसा लगा कि न जाने अचानक से भूकंप आ गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या फटा है। जो भी था बड़ा डरावना था। खैर छोड़िए। उस औरत के जाने के बाद सेठानी अपने पति से कहती है, सुन लिया ना आपने, आप इंसान नहीं है बल्कि धरती पर चलता फिरता इंसानों के रूप में एक बोझ है, बोझ। अरे आप तो खाना भी 30 लोगों के बराबर खाते हैं और बाकी इंसानों की तरह कुछ भी नॉर्मल नहीं है आपका। अरे पैसा मेरा, खाना मेरा, खाता मैं हूँ और मिसाइलें भी मेरी, तो दिक्कत भला उस औरत को क्यों थी? उसे दिक्कत नहीं थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि जिस आवाज को वो भूकंप समझ बैठी है वो मेरे पति के पेट से निकल रही है। गेंदा सेठ था तो धनी, लेकिन खाने पीने के मामले में उसका मुकाबला गांव में कोई नहीं कर सकता था। एक रोज गेंदा सेठ गांव की एक शादी में जाता है। सुनिए जी, यहाँ हम सिर्फ न्योता देने आए हैं। अगर आपने शादी में किसी भी चीज पर हाथ लगाया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिछली बार का याद है ना, आपने 50 लोगों का खाना अकेले खाया था और उस शादी में खाना कम पड़ गया था। अरे तो मुझे कोई जब भी शादी में बुलाता है उसे ये तो सोचना चाहिए ना कि मेरे शरीर के हिसाब से और मेरी खुराक के हिसाब से मुझे 50 लोगों का खाना तो लगता ही है। अरे गांव वालों की मजबूरी है कि तुम्हें अपनी बेटी या बेटे की शादी में बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे उधार पैसे लेने होते हैं, वरना तो तुम्हें कोई पूछे भी ना। आधे लोगों का खाना तो तुम ही खा जाते हो। सेठानी जहाँ एक तरफ न्योता देने जाती है, वहीं दूसरी तरफ गेंदा सेठ जलेबी, गुलाब जामुन, पूरी सब्जी देखकर खुद को रोक नहीं पाता और खाने पर टूट पड़ता है। तभी सेठानी से जाकर लड़की की माँ हाथ जोड़कर कहती है, बहन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अब मेरी और मेरी बेटी की इज्जत आपके हाथों में है। अरे अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया जो आप मेरे सामने हाथ जोड़कर ऐसी बातें कर रही हैं? बहन जी, मैं सेठ जी से तो नहीं कह पाई, लेकिन आपसे कह रही हूँ। वहाँ अभी शादी में खाना भी नहीं शुरू हुआ है और सेठ जी खाना खाने बैठ गए हैं और खाना तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कितने दिनों के भूखे हो। अरे बाप रे, सत्यानाश हो इनका। अब तो पक्का आपकी बेटी की शादी में खाना कम पड़ने वाला है। रुकिए, मैं अभी उनको रोकती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब सेठानी जैसे तैसे सेठ गेंदा को खाने से उठाती है और घर लेकर आती है। फिर भी गेंदा सेठ कई सारी जलेबियां हाथ में लिए खाता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा होता है। अरे अभी तो खाना शुरू किया था और तुमने मुझे उठा दिया। अब घर चलकर तुम मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाओगी। अरे जिंदगी भर तो खाना बनाते बनाते मेरी उम्र बीती है और तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गरीब बाप की बेटी की शादी में खाना खाने बैठ गए। अगर आज शादी में खाना खत्म हो जाता तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाती। ये भी तुम
सही कह रही हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया। सेठ जलेबियां खा चुका था। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप खाते हुए देखा, जिसकी लॉलीपॉप छीनकर सेठ झट से उसे अपने मुंह में रख लेता है। अरे ये बच्चा किसका रो रहा है? अरे बहन देखो जरा, आपका बच्चा क्यों रो रहा है? अरे रोए ना तो और क्या करे। सेठ जी को जरा देखो, मेरे बच्चे की चीज छीनकर खा गए। राम राम राम, ऐसा सेठ ना देखा मैंने। अरे कितने लालची हो गए हो आप, बच्चों की चीजें छीन कर खा रहे हो। शर्म कर लो या चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। ऐसा पति क्यों लिख दिया भगवान ने मेरी किस्मत में। गेंदा सेठ की आदत थी कि वो जहाँ खाने पीने वाली चीज देखता वहीं बैठ जाया करता। चाय की दुकान पर जाकर एक बार में 20-20 कप चाय पी जाता। समोसे की दुकान पर जाकर एक बार में 60 से 70 समोसे खा जाता। मेहमानों के घर जाकर मेहमानों के घर का खाना खत्म कर देता। अब सेठ से तो सभी परेशान थे। एक रोज सेठ सुबह सुबह पूजा करने के बाद अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन सेठानी अपने कमरे में बुखार से तप रही थी। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना पाऊं। माफ करना मुझे। इसका मतलब आज खाना नहीं मिलेगा मुझे? अरे मुझे तो रात से ही भूख लगी थी, वो तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। अब सुबह खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। देखिए जी, मैं खाना नहीं बना सकती, आप बाहर जाकर कुछ खा लीजिए। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि आज तुम गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियाँ बनाने वाली हो। हे गणपति बप्पा, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, फिर मैं जंगल जाकर हाथियों को केले खिलाकर आऊंगा। इतना कहकर गेंदा सेठ घर से निकल जाता है और बाहर समोसे, पकौड़े, चाय ये सब खाकर अपना पेट फुल कर लेता है। अब सेठ इतना ज्यादा खा चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे सेठ गेंदा घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है और गेंदा सेठ गड्ढे में गिर जाता है। अरे कोई तो मुझे निकालो, कोई तो मेरी मदद करो, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। अरे अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे सेठ जी, आप गड्ढे में कैसे गिर गए? जरूर मेरे बेटे की हाई लगी होगी, उस दिन उसका लॉलीपॉप छीनकर जो खाया था आपने। अरे बहन, गलती हो गई मुझसे, मुझे बाहर निकालो। अरे तुम्हें निकालने के लिए तो बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा। गांव के बेचारे दुबले पतले लोगों को मारना थोड़ी है। अरे जरा सेठ जी को गड्ढे से निकाल दो, सेठ जी गड्ढे में गिर गए हैं। अरे सेठ जी, यहाँ कैसे? अरे आलू निकालते निकालते जमीन को ज्यादा खोद दिया, दिखाई नहीं दे रहा है कि गड्ढे में गिर गया हूँ। अरे गुस्सा मत करिए सेठ जी, आराम से आराम कीजिए, मुझे जरा अस्पताल जाना है। ताऊ चले जाओ यहाँ से। अरे अरे कोई बुलाओ किसी बुलडोजर को, अरे मेरा दम घुटता है यहाँ। वाले भी बुलडोजर मंगवाकर सेठ को गड्ढे से निकालते हैं। सेठ जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एकदम ठीक है, लेकिन सेठ जी के हाथ और पैर में चोट आती है। ये हाथ पैर कहाँ से तुड़वा कर आ गए? कहाँ लगी इतनी चोट? आज कुछ ज्यादा ही समोसे और चाय खा लिए, जिस वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मेरे आगे मेरा पेट था, और पेट की वजह से मुझे गड्ढा नहीं दिखा और मैं उसमें गिर गया। वो तो भला हो गांव वालों
जिन्होंने मुझे बुलडोजर से निकाल लिया। अरे राम राम, इतना क्यों खाते हो कि अपने पेट के अलावा कुछ नहीं दिखता तुम्हें? अच्छा ठीक है, अभी मुझे ताना देना बंद करो। अब तुम ठीक हो गई हो तो मैं जरा जंगल होकर आऊं और हाथियों को केला खिला दूं। गणपति बप्पा से मन्नत मांगी थी। इतना कहकर कई सारे दर्जन केले लेकर गेंदा सेठ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल पहुंचकर गेंदा जैसे ही हाथी के बच्चे को केला खिलाता है, आसपास से 2 हाथी और आ जाते हैं, जिन्हें गेंदा सेठ एक-एक करके केला खिला देता है। इतनी दूर से चलकर आया हूँ, मुझे तो खुद भूख लग रही है। इन्हें तो मैंने एक-एक केला खिला दिया है। वैसे भी मैंने कौन सा गणपति बप्पा को ये कहा था कि इन्हें ढेर सारे दर्जन भर केले खिलाऊंगा। अब केले तो खिला दिए, चाहे एक हो या आधा। ये कहकर गेंदा सेठ बाकी बचे केले लिए जल्दी खाने लगता है। तभी वहाँ मौजूद एक हाथी का बच्चा चिंघाड़ते हुए सेठ से कहता है, ये तुम गलत कर रहे हो। जब तुम्हें हमें केले खिलाने ही नहीं थे तो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए ही क्यों? तुम्हारा मोटा पेट जब भरा ही नहीं तो हमारा पेट तुम क्या भरोगे? मुझे जोरों की भूख लगी थी तो मैंने केले खा लिए। रुको, तुम्हें अकेले कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? तुम मेरे पापा से चैलेंज लगा कर देखो, पक्का हार जाओगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से नहीं हार सकता। तो अभी बुलाता हूँ पिताजी को। हाथी के बच्चे के चिंघाड़ने की आवाज सुनकर अब आसपास के जंगल से और भी हाथी निकलकर बाहर आते हैं और वो सेठ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी छोटा हाथी का पिता सेठ से केले खाने का चैलेंज लगाता है। बाकी हाथी आसपास से दोनों को केले लाकर देते हैं और सेठ और हाथी केले खाने लगते हैं। अरे हाथी के बच्चे, और मंगवाओ, मुझे और फल चाहिए।